Good morning students, welcome in your online class. In previous class we have done up to question number 7. So let's start from question number 8. In the adjoining figure write all the pair of parallel lines. हमें यहाँ पे एक फिगर दी है, इसमें हमें सारे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस लिखने हैं जो एक दूसरे को पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, जो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, आपको जो एक दूसरे के सामने होंगी वो आपकी होंगी पैरेलल लाइंस। सो जो एक दूसरे के सामने होंगी आपकी पैरेलल लाइंस। ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को काट रही हैं, और कंकरेंट लाइंस जो एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, और कॉलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर आपके जो पॉइंट्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट इज ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब आपके पास फिगर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पिक्चर में देखिए, वही सेम फिगर है जो यहाँ पे बनी है, आपको दिख रही है, वही फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ताकि आप लोग इसको क्लियरली समझ सकें। ओके, अब फर्स्ट है कि ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास इसमें पैरेलल लाइन कौन सी है? अब देखिए, आपके पास ये एल लाइन है, सॉरी ये एल है, ये किसकी पैरेलल है? एल और एम, ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, उसके बाद ये एल है ना, इसको रखिए पहले। एल और एन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट समझिए, चाहे आमने सामने समझिए। और थर्ड पेयर क्या है? एम और एन, यानी आपका एक पेयर पैरेलल लाइन का ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ओके, तो आपके ये तो हो गई आपकी पैरेलल लाइन। सेकेंड पार्ट है हमारा ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब कौन कौन सी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? अब इंटरसेक्ट करने के लिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हमारी एल से। ओके, ये आपकी जो एल है ना, एल है, इसको कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? ये एल लाइन है। ओके, तो इसमें आपकी ये एल लाइन जा रही है, इसको किसने काट दिया? पी ने। ओके, तो ये एक हो गई एल और ये हो गई आपकी पी। ठीक है, अब एल हो गई हमारी, एल की ख़त्म हो गई। अब ये एम है, तो एम को भी कौन कर रही है? पी, तो एम की भी हो गई। अब ये एन है, एन को आपको पता है फिर से पी कर रही है, तो हमारी हो गई फिर से एल पी, एम पी और एन पी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं किससे? ये तीन हो गई। अब एल पी, एम पी, एन पी। अब हम लोग एल से करते हैं। एल है ये, अब एल को दूसरी कौन कर रही है? क्यू। देखिए ये एल है तो इसको क्यू भी कर रही है, हाँ, और ये एम है तो इसको क्यू भी कर रही है, और ये एन है तो इसको क्यू भी कर रही है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल हो गई है ना, अब कर रहे हैं एन से हो गई, तो एन को कौन सी कर रही है? एन को क्यू भी कर रही है, एन को आपकी आर भी कर रही है, एन को आपकी पी भी कर रही है। तो इस तरह आपके टोटल पेयर कितने बनते हैं? देखिए, एक हमारी बनी एल पी, ओके, फिर एम पी, ठीक है, फिर बनी आपकी एन पी, फिर पहले एल पी, पी वाली कर ली, उसके बाद हम लोग क्यू वाली, एल क्यू, एम क्यू और एन क्यू। ओके, क्यू वाली भी कंप्लीट हो गई। आर वाली एल आर, और आर वाली कौन सी हो रही है आपकी? एम आर। ये देखिए एम है ना, और ये आर जा रही है, ये एम है, इसको काटने के लिए कौन जा रही है? आर, तो एम आर भी हो गई। फिर आपकी एन आर। ओके, अब हम लोग करते हैं पी क्यू, सॉरी कौन सी कर रहे हैं? पी वाली। तो पी कहाँ है आपके पास? पी लाइन कहाँ गई आपकी? ये रही है ना, तो पी है, तो आपकी में पी में कौन सी जा रही है? पी और पी है, इसको कौन सी काट रही है? पी लाइन जो है ये किससे जड़ रही है? पी क्यू, पी, और ये देखिए पी है और ये क्यू जा रही है। ओके, ठीक है, पी क्यू हो गई, एन आर हो गई, फिर आपकी पी क्यू हो गई, फिर आपकी पी, ठीक है, और ये फिर आर काट गई, तो ये आपकी पी आर हो गई, और फिर आपकी क्यू आर। क्यू कहाँ आपकी? ये क्यू है और ये आपकी आर है। ओके, तो ये क्यू आर, तो ये सारी आपकी कौन सी हो गई? इंटरसेक्टिंग। ओके, अब कह रहे हैं कंकरेंट लाइंस, तो कंकरेंट लाइंस कौन सी होंगी? कंकरेंट लाइन आपकी कौन सी हो जाएंगी? जो काट रही हैं एन, है ना, एन जो एक पॉइंट पे कट रही हैं, देखिए एन, आर और क्यू, ये सब एक ही पॉइंट पे है ना। देखिए बाकी कोई किसी पॉइंट पे नहीं कट रही, लेकिन ये तीनों लाइन
एन, आर और क्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कट रही हैं, दैट मीन्स ये आपकी कंकरेंट लाइंस। ओके, नेक्स्ट इज कॉलिनियर पॉइंट्स। अब कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? जो आपको एक लाइन पे आ रहे हैं। देखिए, अब आपका ए है, ओके, आपका ए हो गया, बी हो गया, एक पॉइंट पे देखिए, है ना, ए है, बी है और सी है। ओके, जो एक लाइन पे आपको कॉन्करेंट लाइन्स एक ही लाइन पे जो पता चल रहे हैं। और कौन से हैं? आपका ए है, एच है और यहाँ देखिए ये आपका आई है और यहाँ पे ये डी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? आपका डी, ई, एफ और जी। ओके, ठीक है। और कौन से हैं? सी, कहाँ गया आपका? सी, आई और ये ई, यहाँ देखिए, ये आपका सी, ये आई और ई। ओके, अब आपका बी, एच और एफ। ओके, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए ये वाले सारे कंकरेंट कौन से कॉलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे आपको पता चल रहे हैं। नेक्स्ट इज काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। अब देखिए, आपके पास यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपके पास सी है और यहाँ पे डी है। तो आपको क्या करना है? लाइन सेगमेंट्स के बारे में पता करना है। तो अब आपके पास कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? आप लोग काउंट करिए कितनी लाइन सेगमेंट्स है। देखिए, ए बी, बी सी, सी डी, सिंपल, ठीक है। 3 तो ये हो गई, फिर आपकी 4, आपकी 5 और आपकी ये 6। ओके, ए बी, बी सी, सी डी, ये तो सिंपल है। फिर आपकी ए सी और आपकी ए डी और ए बी, आपकी और कौन सी बच गई? ए सी हो गई, ए बी हो गई और ए सी हो गई। ओके, तो 1 2 3 4 5, एक और बन रही है कौन सी? आपकी सी डी, ए बी, बी सी डी, ए डी, ए सी और सी डी। ओके, तो ये आपकी हो गई 6। उसके बाद में है आपकी नेक्स्ट फिगर में है कि कितनी आपके फिर इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं। तो कितनी है? देखिए, एक तो आपकी ए बी 1, पहले पॉइंट से पॉइंट जो मिलती है वही लाइन सेगमेंट। तो 4 तो 1 2 3 4 तो सिंपल है, 5 6 7 8। ओके, ये आपकी हो गई 9 ना, और ये हो गई आपकी 9 के बाद में एक यहाँ से यहाँ तक की आपकी हो गई 10। ओके, ये हो गई 10। अब इसमें कितनी है आपकी फिर से? तो 1 2 3 4 5 6 तो ये है ही। फिर 6 के बाद में आपकी एक हो गई 1 2 3 4 5 6। उसके बाद और कौन सी बना सकते हो आप लोग? देखिए, इसमें 8 बनानी है आपको। देयर आर 8। तो अब यहाँ से यहाँ तो हो नहीं सकती है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, आपकी ये हो गई 8। अब देखिए, नेक्स्ट है नेम ऑल द रेज शोन इन द फॉलोइंग फिगर हुज इनिशियल पॉइंट आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको बताना है ऑल द रेज, है ना, कौन कौन सी रेज हैं शोन इन द फिगर हुज इनिशियल पॉइंट आर ए बी एंड सी। तो अब ए की कौन कौन सी हैं? आपकी हो गई ए बी, देखिए कौन सी हो गई? ए बी, फिर आपकी ए सी, फिर आपकी ए डी, उसके बाद में ए ई, ठीक है ना। अब बी से करिए, आपकी बी सी, आपकी हो गई बी डी, फिर हो गई बी ए और बी ई। उसके बाद सी से क्या रहेंगे? तो सी डी, सी बी, सी ए और सी ई। ओके, तो ये इनिशियल पॉइंट एक लेना है। अब है इज़ द रे ए बी डिफरेंट फ्रॉम रे ए डी। कह रहा है कि ए बी जो है क्या ए डी से अलग है? नो। क्यों? क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। स्टार्टिंग पॉइंट जब ए है तो दोनों ही सही है। इज़ रे सी ए डिफरेंट फ्रॉम रे सी ई? ये सी ए कहो चाहे सी ई कहो, तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? सी। इज़ रे बी ए डिफरेंट फ्रॉम रे सी ए? तो ये तो बी ए है और ये सी ए है,
तो ये डिफरेंट है क्योंकि दोनों का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट अलग है. ओके. इज रे ई डी डिफरेंट फ्रॉम रे डी ई? यस. क्यों? क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ई और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है डी. ओके. कंसिडर द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ द लाइन. आपको यहाँ पे एक एम एन लाइन दिख रही है. देखिए आपके पास एक यहाँ पे यू कैन सी, सॉरी एक मिनट, तो आपको यहाँ पे देखिए एक लाइन दिख रही है. ठीक है. इसी से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. मैं पहले आपको इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं. ओके. ताकि आपको ये आसानी से दिखे. मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पे आपका पॉइंट है क्यू. फिर आप पिक्चर में देख सकते हो, है ना. क्यू के बाद में क्या है आपका एम, फिर आपका क्या है ओ, फिर आपके पास एन और उसके बाद में पी. ओके. तो ये आपकी फिगर है. अब हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं. पहला हमारा स्टेटमेंट है, आप बुक में देखिए. क्यू एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन. अब हमारे पास जो ये लाइन जो है एम एन है ना. एम एन पे ये कह रहा है कि क्यू भी है, आपको पता है ना. क्योंकि लाइन क्या होती है, यहाँ पे ये देखिए कितनी भी बड़ी हो सकती है लाइन, तो है ना, क्योंकि ये लाइन है, सेगमेंट नहीं है. तो अब इस पे कौन कौन सा पॉइंट है, क्यू भी है, एम भी है, ओ भी है, एन भी है. ओके. सो इट इज़ ट्रू. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन. अब लाइन सेगमेंट्स तो पॉइंट पे निश्चित होती है, एम और एन, ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है. अब इस पे कह रहा है एम है, ओ है, एन है. दैट मीन्स ये भी आपका ट्रू है. सेकेंड. थर्ड इज एम एन एंड आर एंड पॉइंट्स ऑफ एम एन. तो एम एन के एंड पॉइंट्स कौन है, एम है, एन. तो ये भी आपका ट्रू हो गया. ओके. तो ये थर्ड भी आपका ट्रू हो गया. देखिए नेक्स्ट है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन ओ पी. अब लाइन ओ पी जो है, हम यहाँ देखिए, अब लाइन आपकी क्या है ओ और पी. ठीक है. अब ओ पी का ये कह रहा है ओ और एन कैसे हो सकता है, एन ओ पी का नहीं हो सकता. दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स. नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर, एम इज पॉइंट ऑन द रे ओ पी. तो आपकी रे क्या है, ओ पी है ना. ओ पी है क्या आपकी रे, और एम इस पे पॉइंट नहीं है क्योंकि एम तो इससे पहले है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया. ओके. फिर सिक्स्थ है, एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू ओ. अब सेगमेंट क्या है आपकी, क्यू और ओ सेगमेंट है, और एम इस पे क्या कर रहा है, एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट नहीं है, ये तो मिडिल में है एंड पॉइंट, तो ये दोनों है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया. ओके. फिर है सेवन, रे ओ पी. ये जो रे आपकी ओ पी है, ओ पी कह रहा है रे ओ पी इज सेम एज ओ पी इज, रे ओ पी इज सेम एज ओ एम. ओ पी जो है, सॉरी, ओ पी इज सेम एज ओ एम नहीं है क्योंकि ये तो इसके अपोजिट है. फिर है सेवेंथ है, रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी. ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू ओ पी, तो फिर फॉल्स हो गया क्योंकि तो एक दूसरे के अपोजिट है. रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी. तो रे ओ पी जो ओ पी रे है इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्यू, आपका क्यू पी, क्यू पी से डिफरेंट है, तो ये क्यों है, ट्रू है. एफ. अब 10th देखिए आपका, ओ इज़ नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओ पी. ओ तो इनिशियल पॉइंट ही है ओ पी, तो ये फिर फॉल्स हो गया. लास्ट, एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम. तो जो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें फिगर में कि एन इज़ द इनिशियल पॉइंट. तो एन तो इनिशियल पॉइंट ही, क्योंकि यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो ये वाला आपका क्या होगा, ट्रू. इसमें अगर चिल्ड्रन आपको कोई नहीं समझ आए तो आप मुझसे पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. ओके. तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो आप लोग इसको अपनी बुक में ही कर लेंगे. ओके. टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.